एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें है x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 4 dx। ठीक है, हम वही करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस 4, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यही साइड में लिखो कि x की वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस 4। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएट तो हो गया 1 प्लस कांस्टेंट है 4 का 0 वैल्यू dt बाई dx। नंबर 0 इज 1, dx को इधर ले आओ, dx इज इक्वल टू dt dt। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह लिख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 4 और dx की जगह लिख दीजिए 2t dt अपॉन x प्लस 4 तो टी स्क्वायर है, उसका अंडर रूट करेंगे तो टी रह जाएगा, बस तो 80 से 80 कट गया। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मैंने बता दिया था कि वो हमारा दिसंबर तक है, मैं उसके बाद ही कर लूँगा इसको, या फिर बंद करूँगा। तो मैं नवंबर के बाद करा लूँगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में करूँगा इसको, अभी नहीं। कोई बात नहीं, मेरा बंद कराने का इरादा है बस। हाँ जी ओके जी ओके। ये 2 हो गया और फिर यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी। आई इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 तो एज इट जाएगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लेंगे, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 एज इट इज, लेकिन साथ में टी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया और प्लस का सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 टी क्यूब 2 अपॉन 3 टी क्यूब माइनस 2 4 सा 8 टी और प्लस सी। 2 अपॉन 3 टी का क्यूब, अब टी क्या है, टी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, माइनस 8 और टी की जगह फिर वही अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। अब ये अंडर रूट है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3 तो एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, तो 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस। बताइए जी, समझ गया? ठीक है, और बताइए जी और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 13 बता रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में दे रखा है हमको, तो आसान एक्स स्क्वायर लेते हैं तो ऊपर नीचे एक्स की आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब
प्लस 3x क्यूब का होल dx। ये देखते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो x क्यूब है ना, x क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर, तो मेरे पास x स्क्वायर ऊपर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सिर्फ x क्यूब को t मान लें तो ये क्या बन जाएगा 2 + 3t बन जाएगा, बड़ा टर्म बन जाएगा। इट्स बेटर कि 2 + 3x क्यूब को ही पूरे को t मान लो। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 का तो डिफरेंशियल हो गया 0, 3 एज इट इज, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और t का क्या हो जाएगा dt/dx, 3 3 जा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx, dx को उधर ले जाइए, 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, 9 को उधर ले जाइए तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt/9। ये हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो गया dt/9, तो इसको ऐसे लिखेंगे मेरा हुआ 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब इंटू x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx, इस पूरे की जगह मैं dt/9 लिखने वाला हूँ। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 + 3x क्यूब क्या हो गया, 2 + 3x क्यूब हो गया t का क्यूब इंटू ये हो गया dt/9। अभी अपॉन में 9 है, इसको तो बाहर निकाल देंगे, y इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन 1/t³ dt, ये बचा ना, इसको क्या लिखेंगे t की पावर -3 dt, 1/9 एज इट इज, t की पावर -3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t की पावर -3 + 1 1 - 3 + 1 + c, ये हो गया। तो इज इक्वल टू ये आ गया 1/9, t की पावर -3 + 1 क्या होगी, t की पावर -2, 9 × -2 इज -18, तो -1/18 t की पावर -2 + c, -1/18 और t की पावर -2 नीचे आकर t स्क्वायर बन जाएगा, -1/18 और t की जगह लिख दीजिए आप कितना, 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, हाँ जी, और बोलिए शानवी, अवनी, कोई डाउट हो तो बताओ। बताइए जी, यहाँ तक सारे हो गए, फिर आगे चलें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें देखिएगा, मैंने शायद 15 तक आपको दिया था, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है e की पावर 2x + 3 इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 और dx। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे e की पावर 2x + 3 है, तो e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 ही होगा। फिर जो 2x + 3 है, उस 2x + 3 को फर्दर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके 2 आ जाएगा, उसे ग्राइंड कर दीजिए, बस इतना। तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू e की पावर 2x + 3, ये तो e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रल होगा। फिर उसके बाद 2x + 3 का डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में d/dx और 2x + 3, बस ये एक्चुअली शॉर्टकट है इसका, 2 + ये इसका शॉर्टकट है। अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं मेरे को तो पूरा सब्स्टिट्यूशन वगैरह दिखाकर ही करना है, तो क्या करेंगे आप 2x + 3 जो है, इस 2x + 3 को आप t मान लीजिए। जब 2x + 3 को t मान लेंगे, मैं लिख देता हूँ सेकंड में, लेट 2x + 3 इज इक्वल टू t। सेकंड मेथड है लेट 2x + 3 इज इक्वल टू t, ये हो गया। अब
करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 और 3 का हो गया 0। ये हो गया dt बाई डी एक्स। 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 0 इज 2, 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई टू, और आप आसानी से कर लेंगे इसको। इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 को t मान लिया, तो e की पावर t हो गया और dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2। वन अपॉन टू कॉमन ले लिया, मतलब इससे इंटीग्रेशन से पड़ा e की पावर t dt, और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है, बस t की जगह रख लीजिए 2x प्लस 3, तो वही आ गया शॉर्टकट मेथड से। आ ये तो 16 होगा, 16 के बाद 17 शायद हमने कर लिया था, है ना, 17 हमने कर लिया था। उसके बाद 18 देखिएगा, 18 बेहद आसान है। आप देखिएगा कि e की पावर tan इनवर्स x दे रखा है, तो tan इनवर्स x को मैं t मान लूँगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x को, तो वो दे रखा है इसको, तो इसलिए 18th वाला छोड़ रहा हूँ मैं, 19th हमने कर लिया था, 20th करवाता हूँ। आप लोग करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। I is equal to e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये e की पावर 2x का डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर 2x आएगा, फिर 2x को फर्दर करेंगे तो 2 आएगा, e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें भी 2 और आ जाएगा, मतलब ऊपर 2 और आना चाहिए, 2 नहीं आ रहा।
डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, बस उसमें क्या है कि उसमें ना 2 और चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और या फिर क्या करो, या फिर डिनोमिनेटर को आप एक बार टी मान लो, ऐसे करो, ऐसे ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी डिवाइड कर दो, उसी को मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x ऑन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और dx। तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल 2 e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। क्लियर? नीचे क्या है fx और ऊपर क्या है f डैश x, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 तो बाहर है ही, ये हो जाता है log ऑफ fx यानी कि log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस ये हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो tan स्क्वायर का डिफरेंशियल मुझे नहीं पता, लेकिन sec स्क्वायर का डिफरेंशियल पता है, तो tan स्क्वायर को क्या कर देंगे, sec स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, ये अपने आप कर लोगे, 20 को यहाँ कर लोगे, करवा दो। 21 देखिए, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ये हो गया। अभी देखिएगा इसमें क्या करेंगे, tan स्क्वायर का तो डिफरेंशियल मेरे को इंटीग्रल मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर का पता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करी थी वो था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा यानी कि 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx इज इक्वल टू, अब जैसे sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भाई, tan 2x माइनस 3, लेकिन 2x माइनस 3 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो और में आ गया माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस 22 इसी तरह से sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है, 22 अपने आप कर लेना। 23 में साइन इनवर्स x का जस्ट डिफरेंशियल मिल रहा है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो 23 भी छोड़ रहा हूँ, 22 अपने आप करेंगे, 23 अपने आप करेंगे, ध्यान रखो ना हो तो बता देना, क्वेश्चन छोड़ना है इनके लिए। 24 करवा लो, cos x minus 3 sin x, cos x minus 3 sin x, 6 cos x plus 4 sin x, cos x प्लस 4 sin x। ये अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से लेते हैं टू कम, अब जरा देखिएगा,
अगर मैं डिनोमिनेटर को एफ एक्स मान लूँ और उसका डिफरेंशियल निकालूँ तो मिल रहा है मेरे को ये 2 sin x है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज और sin x का डिफरेंशियल है cos x, तो बन जाएगा 2 cos x, तो 2 cos x मिल रहा है। 3 विल रिमेन एज इट इज और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, तो 3 into माइनस sin x माइनस 3 sin x, वो भी मिल रहा है। तो ये जो पूरा ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेरे को ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2s को निकालने के बाद ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x और 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल है, तो ये एफ एक्स है मेरे पास नीचे और ऊपर एफ डैश एक्स है। y is equal to log mod 3 cos x plus 2 sin x प्लस, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिएगा y is equal to integration 1 upon cos square x into 1 minus tan x का होल स्क्वायर। ये जो 1 upon cos square x है इसको क्या लिख सकते हैं, sin square x dx और नीचे ये 1 minus tan x का होल स्क्वायर। तो लेट 1 minus tan x is equal to d, you can differentiate with respect to x। आप समझ गए, 1 minus x को d मान लिया, क्यों, tan x का डिफरेंशियल मुझे मालूम है sec square x है, मेरे को न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई बनता हो गया 0 माइनस tan x का क्या हो गया sec square x और t ये हो गया dt by dx, dx को उधर ले जाओ sec square x dx और ये माइनस उधर चला जाएगा, इस इक्वल टू हो गया dt माइनस dt। y is equal to sec square x dx को लिखेंगे माइनस dt, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे माइनस dt और 1 माइनस tan x को तो हमने ठीक माना ही था, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर -1 बाहर निकाल लिया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, t की पावर -2 dt, t की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c हो गया माइनस t की पावर -1 और -1 प्लस c माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन t प्लस c 1 अपॉन और t क्या है 1 माइनस tan x, 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस ये हमारा 25 के बाद 26 देखिए, 26 में छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, रूट एक्स को टी मान लेना, क्योंकि रूट एक्स का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेरे को डिनोमिनेटर में दिख रहा है। रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, मुझे डिनोमिनेटर में रूट एक्स मिल रहा है, मतलब बात बन जाएगी। तो 26 में छोड़ रहा हूँ, 27 में छोड़ रहा हूँ क्योंकि sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x साफ दिखाई दे रहा है। 27 छोड़ रहा हूँ, क्या करेंगे 26 करेंगे, 27 करेंगे, आगे 28 जो है 28 भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें sin x का डिफरेंशियल cos x न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंशियल जो है न्यूमरेटर में दिखाई देना चाहिए।
तो 1 प्लस साइन एक्स पूरे को मैं टी मान लूँगा, कॉस एक्स डी एक्स मेरे पास डी टी आ जाएगा। 28 पे आप करेंगे, ऐसे करते आप 29 भी लोगे तो मैं करवाता हूँ प्लीज़। देखिएगा 29 में है cot x log sin x। अब क्या है कि जो log sin x है ना इसको डी लेंगे, क्यों? क्योंकि log को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या करेगा 1/sin बना देगा। log x का क्या होता है 1/x, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर sin x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा cos x इंटू 1/sin x, यानी कि cos x अपॉन sin x, cot x मिल जाएगा। cot x यहाँ अवेलेबल है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन log sin x इंटू cot x dx। तो लेट log sin x इज इक्वल टू t। हमें क्या करना है, ये जो log sin x है इसको पूरे को t के बराबर मान लीजिए। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करिए तो log का डिफरेंशियल 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशियल cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। cos x अपॉन sin x इज cot x, dx को बदल दो तो dx cot x dx इक्वल टू dt। cot x dx की जगह dt लिख देंगे और log sin x को तो t आना ही है। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log sin x की जगह आप लेंगे t और cot x dx की जगह लेंगे dt। t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t कितना है log sin x प्लस c। ये 29 तो खत्म, ठीक है। उसके बाद बताइए 30th करना, 30th हो जाएगा, 30th हो जाएगा। देखिएगा क्या दे रखा है 1 प्लस cos x दे रखा है, उसको पूरे को t मानोगे, उसका डिफरेंशियल sin x ऊपर मिल रहा है। सिमिलरली 31 में 1 प्लस cos x को, वही 1 प्लस cos x को t मानोगे तो नीचे t स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर sin x dx dt मिल रहा है। तो 30 और 31 करेंगे, 30 और 31 और क्वेश्चन नंबर 32 ये मैं थोड़ा सा करवा रहा हूँ आपको, फिर ज़रा देखिएगा आगे इसको लॉजिक लगाना होगा। जैसे एक एग्जांपल करवाया था ना उस तरीके का ये, उस एग्जांपल में क्या था 1/1 प्लस tan x था, एग्जांपल 6 का थर्ड पार्ट। यहाँ 1/1 प्लस cot x है, तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। वन प्लस cot x इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x on sin x और dx। एलसीएम लेंगे sin x इंटू क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x on sin x और ये dx। हम जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x। लगाओ जरा लॉजिक, क्या करोगे
मैंने आपको बताया था ना, एक टर्म तो ऊपर क्या रखनी है, जो नीचे है ना वही एज इट इज ऊपर रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक इसका डिफरेंशियल रखेंगे ऊपर, और फिर दोनों देखेंगे कि दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर आएगा आपके पास 2 sin x, तो 2 sin x कैसे बनाओगे आप, 2 आ जाएगा ऊपर, आप बस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ताकि 2 से 2 कट जाए। ठीक है, करके देखो जरा। एक तो रखना है sin x प्लस कॉस एक्स, और एक रखना है उसका 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे, एक sin x प्लस कॉस एक्स और एक उसका डिफरेंशियल हो जाएगा cos x माइनस sin x। sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। तो भाई ऊपर मेरे को केवल sin x वाली टर्म चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि cos x से cos x कट जाए, और माइनस माइनस प्लस sin x बन जाए, sin x प्लस sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x। तो यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, और ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो यहाँ पर कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से डिवाइड, यही कर दीजिए। ठीक है, अब आपका काम और आसान हो गया, 2 sin x यहाँ आ गया, तो sin x प्लस cos x, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको ये जो फंक्शन है sin x प्लस cos x, एक तो ये तो एज इट इज रखना ही है ऊपर, और एक इसका डिफरेंशियल रख देना है, वो देखना है कि बीच में प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन। ठीक है, और अब ये काम आसान हो गया, अब इसको आप स्प्लिट कर दीजिए। तो बाहर है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x और dx, और बीच में माइनस का साइन है, माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये हो गया sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x का क्या बना गया बस, ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, तो dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x हो गया। ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस फंक्शन है, और फंक्शन के ऊपर उसका डिफरेंशियल है, तो log ऑफ फंक्शन यानी कि log ऑफ sin x प्लस cos x, इसको तो सीधा x लिखते हैं, x माइनस log ऑफ sin x प्लस cos x और प्लस। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला भी कुछ कुछ इसी के जैसा है। 1 माइनस tan x, छोड़ो कर दो,
वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स है, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दोगे, नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहिए होगा मेरे को, अपने आप करके देखिए। 23 क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स क्या करें। ये है जो टेन एक्स दे रखा है ना दो रूट के अंदर, अगर इसको टी ले लें तो मेरे को sec स्क्वायर एक्स चाहिए होगा। अब sec स्क्वायर एक्स कैसे मिलेगा वो देखिए, ये अंडर रूट टेन एक्स है, यहाँ पर ऐसा लिखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इधर पहले से ही cos x था, इसके साथ एक cos x मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप समझिए अब क्या होगा, भाई cos x से डिवाइड कर दिया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, रहेगा तो sin x cos x। अब ये जो cos x इनटू cos x है, cos स्क्वायर x बन जाएगा, जो कि ऊपर जाकर tan स्क्वायर x बन जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर x बन जाएगा। अब ये है अंडर रूट tan x, और यहाँ डिनोमिनेटर में tan x, sin x अपॉन cos x है tan x, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ये ऊपर आकर क्या हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट tan x, सही है। अब वन अपॉन अंडर रूट टेन एक्स में क्या लिखेंगे, टेन एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन टेन एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो टेन एक्स है इस टेन एक्स को टी मान लेंगे, जिस वजह से मैंने सेक स्क्वायर एक्स बनाया है। I is equal to इंटीग्रेशन t की पावर माइनस वन बाई टू और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया dt, तो ये हो गया t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, तो t की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो टू टी की पावर वन बाई टू क्या बनेगा रूट टी प्लस सी, और टी क्या टेन एक्स, तो टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये 34 हुआ, 34 के बाद में 35 छोड़ रहा हूँ क्योंकि वन प्लस लॉग एक्स इस पूरे को मैं टी मानूंगा, और वन अपॉन एक्स साथ में दे रखे हैं, वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा इसका डी एक्स हो जाएगा। 36 का बात है, 36 भी आसान समझ जाएगा, हाँ 39। इसके बाद जब अगला वाला करेंगे ना तो उससे पहले तेरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करके आना पड़ेगा, थर्ड एक्सरसाइज से, मतलब राखी के बाद, मतलब परसों।
x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लिया। अब क्या देखेंगे यहाँ एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब इनको स्प्लिट कर लो, ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, और अब आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, x प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो x का डिफरेंशियल क्या है 1 मिल रहा है यहाँ पर, और log x का डिफरेंशियल क्या है 1 अपॉन एक्स को भी मिल रहा है। हो गया काम, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशियल 1, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x is equal to dt by dx is equal to dt by dx। dx को इधर ले आओ तो 1 plus 1 upon x into dx is equal to dt। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, समझ में आ रहा है भाई? शांति अम्बी अपनी सॉरी, ठीक है। ये नाम ही ऐसा कॉमन है, अवनी और अनबी। अनबी नाम की भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं और अवनी भी है। बैठो दरवाजा खुला छोड़कर आ जाते हो। I is equal to इंटीग्रेशन x प्लस लॉग एक्स जो है इसकी वैल्यू डी है, तो डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू डी टी है। ये हो गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी क्या है x प्लस लॉग एक्स, तो x प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। हो गया, बस जी इतना कर दीजिए, करके देखो एक्सरसाइज कंप्लीट। 3 क्वेश्चन और छोड़ो, 37, 38, ठीक है। तो इनको ज़रा देखिएगा अगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर ट्राई करें, जहाँ अटको वहाँ पर वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन नंबर के साथ में हिंट भी दे रखा है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए जो फिर